हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइज सर पर। और आज हम देखने वाले हैं भिन्न के गुना को कैसे कर सकते हैं। भिन्न का गुना वो भी बिल्कुल आसानी के साथ और आसान तरीकों में हम समझ पाएंगे भिन्न के गुना के बारे में। देखो, एक बात यहाँ से हम क्लियर कर दें, यदि आपको गुणनखंड आता है, फैक्टर आता है, फैक्टर कहने का मतलब है जैसे अगर 20 का फैक्टर करने के लिए जाएंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 10, 2, 5। अगर ये आपको आता है तो भिन्न का गुना सीखने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, आप आसानी से समझ पाओगे भिन्न के गुना को। कैसे, आ जाओ जरा। अलग अलग तरीकों से आपने भिन्न का गुना सीखा होगा। आज हम कुछ यूनिक बात कर ले। मान लो हमारे पास गुना है 30/35 गुने 10/15। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं हम 7/14 गुने 12/21। तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं हम 4/5 गुने 15/24। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, हमने पहले ही क्या कहा था कि इसको हम दूसरे तरीका से बनाने वाले हैं, जो यदि आपको कहीं पर दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, तो वो समस्या आपको यहाँ से नहीं होगा। उस तरीका का उपयोग हम यहाँ करने वाले हैं। सबसे पहला काम जो करेंगे, इसको इस तरीके से हमको लिखना है 30 और गुने में 10, यानी अंश को अंश से और हर को हर से गुना कर लेना है। 35 गुने 15। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर क्या करना है, 14 गुने 21 करना है, हर को हर से गुना कर लिया, और 7 गुने 12 करना है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 5 गुने 24 और 4 गुने 15। ये क्यों किया अभी समझ में आएगा। अब अपने को करना क्या है, सीधी सी बात है, फैक्टर कर लेंगे। 30 का फैक्टर करेंगे, कितना बार में हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 5। 30 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। साथ ही साथ हम लिख सकते हैं 10 को 2 गुने 5। ये हमने फैक्टर किया। यदि आपको कठिनाई हो रही है तो इसको हम इस तरीके से कर लेंगे। यदि नहीं समझ में आ रहा है, 15 दूनी 30, 3 5 15, 2 गुने 3 गुने 5 आया ना, यही हमने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे क्या करना है, 35 का फैक्टर करने के लिए जाएंगे तो 5 गुने 7 आएगा। 15 का करेंगे तो 3 गुने 5 आएगा। तो ये हमने फैक्टर कर लिया। इसका भी फैक्टर कर लिया जाए, आ जाओ ज़रा। 7 का फैक्टर 7 ही होगा। 12 का हो जाएगा 2 गुने 2 और गुने में 3। 14 का फैक्टर करेंगे 2 गुने 7 हो जाएगा, और 21 का करेंगे तो 3 गुने 7 हो जाएगा। तीसरे का फैक्टर भी कर ले, इसका भी 4 का करेंगे तो 2 गुने 2 होगा फैक्टर, और 15 का करेंगे तो 3 गुने 5 हो जाएगा। बस समझ में आ गया, समझ लो कि भिन्न का गुना आ गया। अगर इतना काम हो गया ना तो समझ लो भिन्न का गुना आ गया। फिर यहाँ से 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3, ये होता है 24 का फैक्टर। अब फाइनली हमको जो भिन्न का गुना में काम करना होता है ना, वो कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे जो इक्वल टर्म मिल रहा है, यानी अंश में और हर में जो इक्वल मिल रहा है, उसको हमको कैंसिल कर लेना है। देखो 5 मिल रहा है यहाँ, 5 भूल जाओ, मतलब भूलते चले जाओ, मतलब वो है ही नहीं, ऐसा समझो। यहाँ से 5 मिल रहा है, यहाँ से 5 मिल रहा है, इसको भी भूल गए। 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, इसको भी भूल गए। अब कुछ ऊपर और नीचे में बताओ इक्वल है क्या, नहीं है, नहीं है। तो अब यहाँ से क्या करना है, अपने को जो बच रहा है उसको गुना कर लेना है, ऊपर को ऊपर वाले से और नीचे को नीचे वाले से। 2 दूनी 4, और नीचे में क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ 7 बच रहा है। आके निकल के आ गया आंसर। समस्या हुआ नहीं ना। चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ से देखो 7 को, यहाँ से 7 आ रहा है तो 7 को 7 से कैंसिल कर रहे हैं। 2 आ रहा है तो 2 को 2 से कैंसिल कर दिए। 3 आ रहा है, 3 को 3 से कैंसिल कर दिए। इसको भूल जाना है। अब बच क्या रहा है, सिर्फ 2 बच रहा है, 2 बच गया, और नीचे में बच रहा है 7। ये हो गया अपना आंसर, ईजिली आ गया ना। चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या इक्वल आ रहा है अंश और हर में, ये बताओ ज़रा जल्दी से। देखो 2 2 आ रहा है, ऊपर भी 2 2 नीचे भी है, कैंसिल कर लिए। 1 5 ऊपर आ रहा है, 1 5 नीचे है, कैंसिल कर लिए। 1 3 ऊपर आ रहा है, 1 3 नीचे आ रहा है, कैंसिल कर दिए। बच क्या रहा है, बच रहा है सिर्फ ऊपर में कुछ नहीं बच रहा है तो 1 हो जाएगा। जब कुछ नहीं बचे तो समझो 1 बच रहा है, और नीचे में आ रहा है 2। तो इस तरीके से अपना आंसर निकल के आ गया। तो ऐसे ही देखो आसानी के साथ क्या कर सकते हो, हम गुणनखंड करके यहाँ से हम गुना कर सकते हैं। थोड़ा 3 वाला देख ले। 3 टर्म वाला अगर है, मान लो कि
तीन भिन्न दे दिया है और गुना में दे दिया है, तो कैसे करेंगे इसको भी देख लेते हैं ना जरा। आ जाओ जी, एक ही क्वेश्चन देखते हैं, उसी में सारा समझ में आ जाएगा। मान लो 10/15 दिया है गुने 20/25 दिया है गुने 15/35 दिया है। ये इस तरीके का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे दिया। अब कैसे करोगे, तीन मान लो 4 भी दे देगा, चलो भाई 20/15 दे दिया, चलो कैसे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये होगा तो सिखाया तो दूसरे तरीक़ा से आप सीखे हो ना। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बनाना चाहे, एक सिंपल सा उदाहरण बात करें, 10/15 है और 20/25 है, तो इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं ना, 2 पंचे 10, पचे 25, 3 पचे 15 और 4 पंचे 20, ऐसे भी तो बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन ये कब बना सकते हैं, जब आप पूरी तरह से ट्रेंड हो जाओ ना, तब इस तरीके से कोशिश कर सकते हैं। यदि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, समस्या हो रहा है, तो फिर इस तरीके का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या नहीं है, आंसर बिल्कुल सही निकल के आने वाला है। तो इसको कैसे कर सकते हैं ज़रा ये बताओ। इसको क्या करना है, हमको फिर से वही काम करना है, 10 गुने 20, अंश को अंश से गुना करते चलो, 15 गुने 20। अब यहाँ नीचे है 15 गुने 25 गुने 35 गुने 15। अब सबका फैक्टर कर लेना है। 10 का करेंगे तो 2 गुने 5 लिख सकते हैं 10 को। 20 का करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 4 लिख सकते हैं। 15 का करेंगे तो 3 गुने 5 लिख सकते हैं। फिर 20 का करना है तो 2 गुने 2 गुने 5, ये फैक्टर कर सकते हैं। अब आ जाओ हर वाले में। हर में क्या है, 15 है तो 3 गुने 5 कर सकते हैं। 25 है तो 5 गुने 5 कर सकते हैं। 35 है तो 5 गुने 7 इसका फैक्टर हो जाएगा। और 15 है तो 3 गुने 5 इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब ऊपर नीचे में हमको क्या करना है, इक्वल करना है, मिलाना है, और जो मिल जाए उसको हमको कैंसिल करते जाना है, हटाते चले जाना है। बताओ 5 ऊपर भी है 5 नीचे भी है, तो ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर से देखो ज़रा, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। और 5 है, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब देखो और क्या मिल रहा है हमको, 3 मिल रहा है ना, 3 यहाँ है 3 यहाँ है, ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावे और क्या है देखो ज़रा, और 3 है ऊपर में, नहीं है, तो इतना ही है। इसके अलावा देखो क्या मिल रहा है, ये 2 बच रहा है गुना में, लेकिन नीचे में 2 है ही नहीं। इसके अलावा 4 बच रहा है, मतलब 2 ही है, समझ सकते हैं, लेकिन ये हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमारे पास यहाँ पर जो नीचे और ऊपर में कुछ भी इक्वल नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको इसलिए अब यहाँ से हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, 2 गुने 5 फिर 2 गुने 2 और यहाँ पर 5 होने वाला है, 5 होना चाहिए, तब ना 20 पूरेगा, ठीक है। तो अब देखो ऊपर नीचे, अच्छा एक 5 और मिल रहा है ना, तो एक 5 से एक 5 हम क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे। इस तरीके से हमको अब कुछ भी ऐसा नहीं बच रहा है जिसको कैंसिल किया जाए। तो अब इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसको गुना कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, बस ये 16 आ रहा है। और नीचे में देखेंगे 5 सत्ते 35, 35 दिया 105 हो जाएगा। तो ये अपना आंसर यहाँ से आ रहा है। अच्छा दूसरा तरीका जो ये वाला तरीका है, इससे भी बना कर हम चेक कर ले आंसर। 10/15 गुने 20/25 गुने 15/35 और गुने 20/15, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इधर देखो क्या कर सकते हैं हम, 3 पंचे 15, 4 पंचे 20, 2 पंचे 10, पचे 25, 5 एक है 5, 5 दिया है 15, यहाँ से हो जाएगा 4 पंचे 20, 3 पचे 15, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। अब देखो यहाँ से कुछ कटने वाला है नहीं है। नीचे में क्या बच रहा है अपने पास, 35 दिया 105, ऊपर में क्या बच रहा है 4 दूनी 8, अरे नीचे में ऊपर में क्या बच रहा है, 4 दूनी 8, 8 चौके 32 बच रहा है। कितना बच रहा है, 32 बच रहा है। यहाँ दूना 8 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16,
16, अच्छा 1 2 यहाँ पर देखो, यहाँ पर छूट रहा है ना, ये हो जाएगा हमारा 32। तो 32/105 और यहाँ से 32/105 दोनों इक्वल आंसर आ रहा है। आप चाहे इस तरीके से बना लो, इस तरीके से बना लो या इस तरीके से बना लो, आंसर सेम ही आने वाला है। यदि शुरुआत कर रहे हैं बनाने की, इजी क्वेश्चन बना रहे हैं, तो फिर हम इस तरीके का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बार यदि ट्रेंड हो जाए, अच्छे से क्वेश्चन आ जाए, तो फिर हम इस वाले तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और इसी तरह के क्वेश्चन के साथ।